हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा आज हम लोग वसुंधरा में भवानी प्रसाद मिश्र की बहुत प्यारी सी रचना श्रम, जो कि एक कविता के रूप में है, उसको जानेंगे। पहले जानते हैं पाठ प्रवेश। श्रम का जीवन में बहुत अधिक महत्व है। गांधी जी श्रम को पूजा के समान मानते थे। वे अपने समस्त कार्य स्वयं करते थे। प्रस्तुत कविता में श्रम के महत्व को प्रतिपादित किया गया है, यानी श्रम शीर्षक भी है और परिश्रम यानी श्रम के बारे में ही पूरी कविता में बताया गया है। पाठ उद्देश्य है श्रम का महत्व बताना, प्रत्येक छोटे बड़े कार्य को महत्व देना, श्रम करने की प्रेरणा देना, अपने कार्य स्वयं करने के लिए प्रेरित करना। ठीक, तुम कागज पर लिखते हो, वह सड़क झाड़ता है। कवि कह रहे हैं तुम कागज पर लिखते हो, वह सड़क झाड़ता है। तुम व्यापारी, वह धरती में बीज गाड़ता है। एक आदमी घड़ी बनाता, एक बनाता चप्पल। एक आदमी घड़ी बनाता, एक बनाता चप्पल। इसीलिए यह बड़ा वह छोटा, इसमें क्या भल। इन लाइनों में कवि जो अपने आप को बड़ा समझते हैं और दूसरे को छोटा समझते हैं, अपने काम को महान समझते हैं, दूसरे काम को तुच्छ समझते हैं, उनके ऊपर कटाक्ष किया है। कवि कहते हैं तुम कागज पर लिखते हो, वह सड़क झाड़ता है। तुम कागज पर लिखते हो और वह अगला आदमी सड़क साफ करता है। क्या इसलिए तुम बड़े हो और वह छोटा है। तुम व्यापारी, वह धरती में बीज गाड़ता है। तुम बड़े व्यापारी हो, व्यापार करते हो, और वह खेती किसानी करता है, धरती में बीज गाड़ता है, फसलों को पैदा करता है। क्या इसलिए तुम बड़े हो और वह छोटा है। आगे कब कहते हैं एक आदमी घड़ी बनाता, घड़ी हाथ में पहना जाता ना, एक आदमी घड़ी बनाता, एक बनाता चप्पल। इसीलिए यह बड़ा वह छोटा, इसमें क्या बल। कह रहे हैं जो घड़ी बनाता है और घड़ी हाथ में पहना जाता है, वह बड़ा है। क्यों बड़ा है। क्योंकि ऐसा तुमको लगता है कि घड़ी हाथ में पहना जाता है और चप्पल पैर में पहना जाता है, इसलिए चप्पल बनाने वाला छोटा और घड़ी बनाने वाला बड़ा। अगर तुम ऐसा मानते हो तो ये बिल्कुल गलत है। सूत काटते थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे। आगे कह रहे हैं और कपास जुलाहों के जैसा ही बुनते थे। चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की पीसा करते थे। आश्रम के अनाज यानी आश्रम में पिसते थे। अब श्रम की महत्ता बताते हुए कवि कहते हैं कि सूत काटते थे गांधी जी। गांधी जी चरखे से सूत काटते थे और कपड़ा भी बुनते थे। वे अपने काटे गए सूत से अपने बनाए गए कपड़े को ही पहनते थे और कपास जुलाहों के जैसा ही बुनते थे। रुई कपास जिससे सूत बनता है, उसको जैसे जुलाहे कपड़ा बनाते हैं, गांधी जी भी वैसे ही बनाते थे। ये नहीं कहते थे भाई ये तो तुच्छ काम है, ये जुलाहे ही करेंगे, ये बुनकर ही करेंगे। ऐसा गांधी जी नहीं सोचते थे। वे अच्छे बुरे छोटे बड़े सभी काम को करते थे। आश्रम चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की पीसा करते थे। वे भोजन में पकने वाले अनाजों के कंकर भी बीनते थे और चक्की भी पीसते थे। खुद चक्की पर आटा पीसते और उसी की रोटी खाते थे। यानी आश्रम में जो भोजन पकता था उसका सारा हिसाब किताब गांधी जी करते थे। यानी अनाज जो राशन था उसकी तैयारी गांधी जी ही करते थे। कहीं रेडीमेड नहीं खरीद के आ जाता था कि चलो भाई बन गई बात। ठीक, जिल्द बांध लेना पुस्तक की उनको आता था। जिल्द यानी
पुस्तकों पर कबर लगाना, ये काम भी गांधी जी कर लेते थे। शौचालय की साफ सफाई नित करना भाता था। ऐसे थे गांधी जी, ऐसा था उनका आश्रम। गांधी जी के लेखे पूजा के समान था आश्रम। कभी कह रहे हैं पुस्तकों पे कबर ही नहीं, वे अपने शौचालय की सफाई भी स्वयं करते थे। ऐसा नहीं था कि उस काम को तुच्छ समझकर गांधी जी दूसरे के मत्थे थोप देते थे कि ये दूसरा कोई करेगा। वे सारा काम स्वयं करते थे और किसी भी काम को वे तुच्छ नहीं समझते थे। ऐसे थे गांधी जी, ऐसा था उनका आश्रम। आगे कभी कह रहे हैं ऐसे ही परिश्रमी मेहनती, श्रम के महत्व को मानने वाले, श्रम का सम्मान करने वाले, स्वयं श्रम करने वाले गांधी जी थे। और ऐसा ही उनका आश्रम था, यानी उनके आश्रम में रहने वाले सभी लोग परिश्रम करते थे, श्रम की महत्ता को समझते थे। गांधी जी के लेखे पूजा के समान था श्रम। गांधी जी के लिए ईश्वर की पूजा करने के समान श्रम यानी परिश्रम था। इसलिए वे स्वयं भी परिश्रम करते थे और उनके जो अनुयायी थे, उनके आश्रम में जो रहने वाले थे, सभी लोग परिश्रम करते थे। ठीक, तो एक बार फिर से जान लें। कभी कहते हैं तुम कागज पर लिखते हो, वह सड़क झाड़ता है, साफ करता है, क्या इसलिए तुम बड़े और वह छोटा है? ऐसा नहीं है। आगे कहते हैं तुम बड़े व्यापारी हो और किसान फसल उगाता है, खेत में बीज रोपता है, क्या इसलिए वह छोटा है और तुम बड़े हो? ऐसा भी नहीं है। आगे कह रहे हैं एक आदमी घड़ी बनाता है और एक आदमी चप्पल बनाता है। तो घड़ी चूंकि हाथ में पहनी जाती है, इसलिए घड़ी बनाने वाला बड़ा है और चप्पल पैर का है, तो चप्पल बनाने वाला छोटा है, ऐसा भी नहीं है। गांधी जी का उदाहरण देते हुए कभी कहते हैं गांधी जी सूत भी काटते थे और कपड़ा भी बुनते थे, जुलाहे के समान ही कपड़ा बुनते थे। और आश्रम में पकने वाले भोजन का जो राशन था, अनाज था, चावल इत्यादि खुद ही साफ करते थे, उसमें से कंकर पत्थर बीन के निकाल देते, चक्की पीसते थे, आटा स्वयं पीस के तैयार करते थे। आगे कभी कहते हैं किताबों पर वे कबर भी स्वयं चढ़ाते थे, वे उसको भी वो हल्के में नहीं लेते थे, कबर चढ़ाने का काम भी करते थे। अपने शौचालय की साफ सफाई स्वयं गांधी जी ही करते थे। आगे कभी कहते हैं ऐसे ही परिश्रम का सम्मान करने वाले मेहनती गांधी जी थे और उनके आश्रम में रहने वाले सभी लोग परिश्रम करते थे। गांधी जी के लिए परिश्रम पूजा के समान था और उनके अनुयायी भी उसको फॉलो करते थे। हमें भी अपने जीवन में परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम ही एक ऐसी पूंजी है जिसके सहारे इंसान आगे बढ़ सकता है। ठीक, कहा भी गया है आलस्य मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु है और परिश्रम सबसे बड़ा बंधु है। तो हमें इसको फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए। धन्यवाद।